नमस्कार, JNTV न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आकांक्षा वैभव। इस वक्त हमारी स्टूडियो में मौजूद है डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल कल्चर ऑफ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी राजीव रंजन सर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले क्यों ना हम आपके कार्य क्षेत्र और आपकी शुरुआती यात्रा के बारे में जानें। नमस्कार, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज स्टूडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम में हमको बुलाया। मैं पिछले 5 साल से गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूं और पिछले 2 साल से मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल कल्चर के पोजीशन पे काम कर रहा हूं। यूजुअली मेरा जो प्रोफाइल है एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल कल्चर, वो डिफरेंट टाइप्स का जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो गेम्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं बच्चों के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कराना, ताकि बच्चों को जो बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अच्छा से अच्छा सुविधा यहाँ मिल सके, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकें, अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल। तो सर, ये जो यूनिवर्सिटी है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे बच्चों के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल कल्चर के पोजीशन पे आया हूँ, तब से मेरी कंटिन्यूअस ये कोशिश है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट खास करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र पे किया जाए। जैसे? और इसी सब्जेक्ट पे, जैसे मैं अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूँ तो अभी हमारे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जैसे कि वॉलीबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए 2 अलग अलग सेट ऑफ स्टेडियम्स हैं। अच्छा। स्टेडियम बहुत बड़ा नहीं, बट फॉर यूनिवर्सिटी पर्पस, फॉर यूनिवर्सिटी गेम्स, वो अपने आप में एक स्टेडियम का ही रूप है। क्या कितने एरिया में होगा वो कम से कम तो हमें लगता है कि एक स्टेडियम जो है वो आप अगर मान के चले तो उसमें जैसे एक बास्केटबॉल का कोर्ट, एक वॉलीबॉल का कोर्ट और एक बैडमिंटन का कोर्ट है। तो जो स्पोर्ट्स का जो डायमेंशन जो भी है वो स्टैंडर्ड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कोर्ट्स जो डायमेंशंस होती हैं उसके हिसाब से बने हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास 2 बैडमिंटन इंडोर कोर्ट है, एक बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए, जो कि फुल मैटिंग उस पे जो एक होता है प्रोफेशनल मैटिंग। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में रिलेटेड बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में से जो जुड़े बच्चे हैं, उनके लिए ही अवेलेबल है या सबके लिए? ज़्यादातर जो इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाहर के बच्चे भी आएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बाहर के बच्चों की बात नहीं कर रही सर। जी, अभी फ़िलहाल जो है हम लोग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को ही फैसिलिटीज़ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, विश्वविद्यालय में भी कुछ ही बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, है ना? सारे बच्चे नहीं जुड़े हैं। तो उनकी बात मैं पूछ रही थी आपसे कि हाँ बिल्कुल, वो जो भी स्टूडेंट हमारे जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि हर एक्टिविटी जो है हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। ये वही एक्टिविटी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं अपने मतलब सबका एक एरिया ऑफ फील्ड होता है। युवा अवस्था में मैं भी क्रिकेट और बैडमिंटन का स्पोर्ट्स प्लेयर रहा था। अच्छा। और वहीं से मेरा एक जुड़ाव स्पोर्ट्स के प्रति था कि मैं जब भी कहीं भी किसी पोजीशन में जाऊं तो स्पोर्ट्स पर्सन्स को मैं ज़रूर हेल्प करूं, उनको अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ऐसा है कि जो बच्चा, जैसे कोई वॉलीबॉल का प्लेयर है, कोई क्रिकेट का प्लेयर है या कोई बैडमिंटन का प्लेयर है, तो ये मूलभूत सुविधाएं वही बच्चा आकर के और उसको यूटिलाइज करेगा या करता है उस फैसिलिटीज़ को। अच्छा, तो अब तक यहाँ पे कितने टूर्नामेंट्स हो चुके हैं? टूर्नामेंट्स तो अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने एक मेटा
2.0 करके एक इंटर कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस का वो इंटर कॉलेज कंपटीशन था, जिसमें तकरीबन 10 बाहर की मेडिकल कॉलेजेस आई थी, जिसमें हम लोगों ने वो मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट था, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स और उसके बाद कुछ मेडिकल से जुड़ा हुआ कुछ और भी इवेंट्स था जो हम लोगों ने कंडक्ट कराया। इसके पहले हम लोगों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया, वो कुछ दिन पहले ये बैडमिंटन का भी टूर्नामेंट हम लोगों ने कंडक्ट कराया। तो इधर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब से मैंने इस पोजीशन को प्राप्त किया है या मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, तब से मैं निरंतर ये प्रयासरत हूँ कि किस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन को एक मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और प्लस रेगुलर ये विश्वविद्यालय परिसर जो है वो एक वाइब्रेंट कैंपस दिखे, जहाँ की युवाएं तरह तरह की विभिन्न तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहें और अपने आप को जो है अपना जो स्टडीज़ के अलावा जो फ्री टाइम होता है उसको भी वो सदुपयोग कर सकें। तो अब तक ये टूर्नामेंट्स का क्या कुछ रिजल्ट आया? क्या मतलब बच्चे स्टेट लेवल से नेशनल तक या इंटरनेशनल तक ऐसा कुछ हुआ है कि गए हैं, पहुँचे हैं? अभी फ़िलहाल हम लोगों ने, मेरा ये ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे आप देखते होंगे कि प्रायतः होता क्या है, जैसे मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जब मैं एक 10th और 12th पास करके और जब मैं कॉलेज लेवल पे गया तो उसके बाद क्या था कि पढ़ाई मेन एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है और उसके बाद स्पोर्ट्स जो है वो बैक सीट पे चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ या दाखिला हुआ स्टूडेंट का, वहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रति जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्पोर्ट्स के प्रति जो फोकस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को स्टार्ट करने का यही ऑब्जेक्टिव था कि जो भी स्पोर्ट्स टैलेंट और या बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और वो एडमिशन लेते हैं, और अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी स्किल और इंटेंशन है कि मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं आगे के लेवल पे जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में आपके माध्यम से उन लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, वैसे लोगों को, कि ये वो जगह है जहाँ वो इस चीज़ को कर सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि उनका स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी है वो बैक सीट पर ना जाए, उनको मैं एक माध्यम दूँ जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। इस कड़ी में अभी जब मैंने जैसे आपको बताया कि हमने बास्केटबॉल का टूर्नामेंट कराया, हमने बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया, इंटर कॉलेज जो मेडिकल कॉलेजेस का जो इंटर डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कंपटीशन जो हुआ, तो उससे हमारा ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट गेम्स में, जैसे क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में हमारा यूनिवर्सिटी टीम रेडी है। अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपने वॉलीबॉल टीम को, यूनिवर्सिटी टीम को हम कहीं पे बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हम कहीं बाहर भेज सकते हैं, कोई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन या कोई उस तरह का जो लिस्टेड है। बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को जो है अभी अपकमिंग इवेंट्स में वो कॉम्पिटिशन्स का हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पे कंपटीशन है। जैसे नर्सिंग कॉलेज का इवेंट होता है SNAI का, वहाँ में हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। और उसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हम लोग पता लगाते रहते हैं और वहाँ पे अपने टीम्स को अब हम लोग भेजना शुरू कर रहे हैं। जी, तो खेल से रिलेटेड अब तक कितनी ट्रॉफीज विश्वविद्यालय परिसर में आ चुकी हैं? अभी तो टीम इवेंट्स में तो अभी हम लोगों ने जस्ट शुरुआत ही किया है, बच्चों को भेजना शुरू किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास स्टेट लेवल के काफ़ी, जैसे स्टेट लेवल रेसलिंग में हमारे पास बच्चे हैं जो स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चेस में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट लेवल कंपटीशन में जाते हैं। बैडमिंटन में हमारे पास प्लेयर्स हैं। वैसे बच्चों को हम लोग ज़रूर ये मोटिवेट करते हैं कि वो आगे आएँ और आगे आकर के वो
जा कर के डिफरेंट कैटेगरीज़ का जो एज ग्रुप होता है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है, फैकल्टी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा केस हमारे इर्द गिर्द घूमते रहता है कि बच्चे अपना जो सपना है उसको एकदम मार देते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम लोग पेरेंट्स से भी बात करते हैं, और ये आपने अच्छा एक प्रश्न पूछा, और एक्चुअली इसका जीता जागता मेरे साथ मैंने ये किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे 1-2 स्टूडेंट्स हैं, खास करके गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड था, कि उनके बच्चे बहुत मतलब उनके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी एप्रीहेंसिव थे कि आपको पता है कि अभी भी थोड़ा एक सामाजिक ये में वो अभी पेरेंट्स के साइड से ड्यू टू वेरियस रीजंस होता है कि लोग डरते हैं, या जो भी रीज़न कह ले। तो हम खुद पर्सनली उनके पेरेंट्स से बात करके वो पेरेंट्स को मोटिवेट किए। जैसे अभी हम लोगों ने इंटर इंस्टीट्यूशन आपस में, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर ही 10-11 इंस्टीट्यूशंस हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो इंटर इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम लोगों ने वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया था। बहुत अच्छे स्पोर्ट्स गर्ल्स जो हैं टैलेंटेड, वो एप्रीहेंसिव थे कि मुझे मम्मी पापा से डांट पड़ेगा, मैं अगर खेलूंगी, अगर कोई इन्फॉर्म कर दिया उनको तो शायद हो सकता है मतलब कि बच्चे घर से छुपा के भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उन लोगों को समझाया, और मैंने डायरेक्टली उनके पेरेंट्स से बात की और उनसे परमिशन ले करके, क्योंकि ये ऐसा है कि ये भी बात समझना चाहिए कि पेरेंट्स हैं तो उनका जो एप्रीहेंशन है, उनका जो भी उनके अंदर जो भाव है उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, और उस चीज़ को अगर हम एड्रेस करेंगे और उनका वो जो भी एप्रीहेंशन है उसको दूर करेंगे तो वो मानते हैं, वो तो बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है क्या? इसलिए वो एग्री करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि हमारे जो अभिभावक यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन सर हैं, या जो हमारे MD सर हैं त्रिविक्रम नारायण सर, या सेक्रेटरी सर गोविंद नारायण सर हैं, ये लोग भी बहुत प्रेरित करते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। और ये लोग अपने ज़माने के भी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे, और इस वजह से जो है हमारे MD सर जो हैं त्रिविक्रम सर, वो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे, या गोविंद सर जो सेक्रेटरी सर हैं वो हमारे बैडमिंटन के और वॉलीबॉल के काफ़ी अच्छे स्तर पे प्लेयर रहे थे। तो ये लोग भी काफ़ी सपोर्टिव है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जब भी मैं जाता हूँ विश्वविद्यालय में, या VC सर हैं या प्रो VC सर हैं, कभी भी मैं कोई अपना एड्रेस करने या कोई प्रॉब्लम्स को लेकर के जाता हूँ, तो मुझे ऐसा कहीं फील नहीं होता है कि चलो स्पोर्ट्स है, इसको थोड़ा बैक सीट पे रखते हैं, अभी बाद में देख लेंगे। ये लोग उसको प्रायोरिटी पे लेकर के, और इस चीज़ को वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और कराते हैं, खुद पर्सनल स्तर पे उसको इंटरेस्ट लेकर के उस चीज़ को दूर करते हैं। जी। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स जो होते हैं इनसिक्योर होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो क्या ये बस ये बिहार में ही होता है या फिर बाहर में भी ऐसा होता है? क्योंकि बाहर के बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली हरियाणा अगर हम पहुंच जाएं तो स्पोर्ट्स में मतलब वहाँ से बहुत सपोर्ट रहता है बच्चों को, लेकिन ऐसे बिहार लेवल पे थोड़े पेरेंट्स जो होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं खुद मार्शल आर्ट्स में टाइक्वांडो प्लेयर थी, पर मेरे घर वाले थोड़ा इनसिक्योर थे कि लड़की है, ठीक है, तो बॉडी चेंजेस हो जाएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि ये सब बिहार लेवल पे होता है या फिर बाहर में भी होता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ बिहार में ही है या बाहर में, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में देखा जाता है। बहुत सारे मेरे नोन भी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, ये फुटबॉल में शायद सिंगापुर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन घर वाले जो हैं इनसिक्योरिटी इतनी हाई लेवल पे है कि बच्चा अगर सिंगापुर पहुंच रहा है तो वहाँ पे भी उसे रोक दिया जा रहा है। ऐसा मेरे साथ मतलब पर्सनली हुआ है, मेरे नोन में हुआ है। तो ये जब पता चला कि हाँ ये इंटरव्यू जो है वो किसी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर से होने जा रहा है, तो मेरे दिमाग में था कि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर रखूँगी आपके सामने। नहीं, ये देखिए, ये आप
टू बाय लार्जर एक्सटेंट अगर मैं कहूँ तो ये स्थिति सिर्फ बिहार की नहीं है, हर जगह थोड़ा बहुत जो होता है, एक सामाजिक जो परिवेश से हम लोग आए हैं। लेकिन अगर पैरामीटर पे देखा जाए तो बिहार में ज़्यादा शायद होता है। वो इसलिए रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जैसे जात पात या नक्सलिज्म ये सब का थोड़ा प्रभाव बहुत लेट तक रहा जी। है ना। अभी हम लोग उस दौर से बाहर आ रहे हैं। अदर स्टेट्स में हो सकता है शायद ये पहले ख़त्म हो चुका है ना। हमारे स्टेट में अभी तक बहुत रिसेंटली तक नक्सलवाद या जात पात जातीय जो होता था वो स्थिति अभी तक थोड़ा लेट से उससे हम लोग बाहर आए हैं, इस वजह से वो हो सकता है। लेकिन तकरीबन बाय एंड लार्ज ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार का इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये हर जगह है ना। लेकिन इसी में हम लोगों ने ये भी देखा है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि अगर ऐसा सत्य रहता तो आज आप देखिए कि झारखंड में आदिवासी लड़कियां ये नेशनल लेवल पे जितना भी कंपटीशन होता है एथलेटिक्स हॉकी वो चैंपियंस रहती हैं, है ना। तो ये ना होता, है ना। या फिर आपके बिहार के अंदर ही बहुत सारी बच्चियां हैं जो नेशनल लेवल पे जा कर के और परफॉर्म की हैं, मेडल्स देश के लिए जीता है, तो ये ना होता अगर ये पूरा 100% सही होता। लेकिन है कुछ एप्रीहेंशंस लोगों के मन में रहता है जिसके वजह से लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। बट इट इज़ नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स एंड वी मस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव थिंग्स। अपना पॉजिटिव थिंकिंग से अपना काम करना चाहिए। और जब आप किसी भी आपके अंदर जब ऑनेस्टी रहता है, आप सत्य और निष्ठा से कोई काम करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और अपने बिज़ी शेड्यूल में से सर थोड़ा सा टाइम निकाल के हमसे बातचीत करने हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको मिलाते रहेंगे अलग अलग गेस्ट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए GNT न्यूज़ के साथ। थैंक यू।